Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सारी क्लासेस जिसके अंदर हम लोग आपको ये कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है चिल्ड्रन, दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं चिल्ड्रन। And good part is that we cover the basic level, that I keep saying that we cover the basic level as well as फिर वो NCERT level तक cover up होता है जो concepts हैं, and then finally to Olympiads। तो इसीलिए step by step हम लोग आपके लिए preparation करवाते रहते हैं, and so it is very very good for you, beneficial for you, right children। Moving on, आज का जो lecture है that is on ratio and proportion, that is for 6th standard, एंड इसका हम एक लेक्चर चिल्ड्रन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो सेकेंड लेक्चर है, एंड कुछ ना कुछ चीज़ें तो हम पढ़ ही चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में कि भाई रेशियो बेसिकली होता क्या है। तो अब उसके आगे की जो चीज़ें हैं राइट वो हम अब पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि भाई रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट उसका यूजेज है। ऐसा नहीं है कि बस रेशियो एंड प्रपोर्शन अपने आप में एक चैप्टर हो गया जैसे मेंसुरेशन होता है, उस तरह से नहीं है। इसका अपना लाइक एक पूरा मतलब किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के दिस इज अ मेथड राइट। सो मूविंग ऑन, दिस इज आ सुपर अमेजिंग थीम और हम सब के लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन कहाँ पर, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो चैनल है वहाँ पर। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ काइंडली गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ योर क्लास, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देखो। जो भी लेक्चर्स छूट गए हैं अभी वाले तो देखने ही हैं, और बैकलॉग का कोई सिस्टम होता नहीं है, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए वैसे वैसे वो लेक्चर्स वहाँ रिकॉर्डेड है ही सही, वहीं पर ही प्रेजेंट है, आप जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं राइट चिल्ड्रन। मूविंग ऑन, this is me, I'm taking NMTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics। जो lectures हैं वो obviously class की जो playlist बनी हुई है उसमें available है। this is our telegram channel children, class wise है, class के according आपको इसको join करना है। सो बेसिकली जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स होता है लेक्चर्स को लेकर के वो सब यहाँ पे वी पुट इट है। सो आपका कुछ भी लाइक कोई लेक्चर मिस नहीं होगा इस तरह से। सो लाइक देयर इज अ प्रॉपर टाइम टेबल बीइंग फॉलो, दिस इज द सेम थिंग, यहाँ पर भी एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होगा चिल्ड्रन, एंड नन ऑफ योर लेक्चर्स वुड बी मिस्ड। So that is the logic behind it, and of course it is free, so no problem in that। Then this is a website children, talkingtextbooks.in। talkingtextbooks.in is our website, और यहाँ पे आपको हम लोग के जो पैकेजेस हैं you will be getting those, जो पैकेजेस हैं हमारे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। So as you can see that यहाँ पे आपको दिख रहा है 9000 and then you can see it is 6300 written there। So when you use my code AVLIVE कोड यूज करने से आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा जो पैकेजेस हैं। So this complete package would be for 6300 children। You can see 6, 7, 8 that is same, pricings are same। So 6300 में आपको complete package मिलेगा, उसमें टेस्ट सीरीज फॉर होल ईयर, देन जो स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा, लाइव लेक्चर्स जो हैं वो तो आप लाइव रिकॉर्ड लेक्चर्स जो हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं। अदरवाइज जो इंक्लूजन्स है वो मेंशन है। स्टिल इफ यू फील दैट यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल और आपको ऐसा लग रहा है कि यू जस्ट वांट द टेस्ट सीरीज फॉर द होल ईयर राइट, आपके पास इनफ मटेरियल है, व्हाट यू रिक्वायर इज कि आप लाइक बस टेस्ट दे दें और ये पता लग जाए कि भाई वट एवर यूर स्टडिंग इज प्रॉपर और नॉट, या आपका एनालिसिस कितना आपको और पढ़ने की जरूरत है, कितना रिविजन देने की जरूरत है, वो सब आपको कहाँ दिख जाएगा चिल्ड्रन, ऑन दिस पैकेज, सेकेंड पैकेज पे, विच विल बी फॉर 2450 आफ्टर यूजिंग माई कोड AVLIVE राइट चिल्ड्रन। सो बाकी चीजें आपको पता ही है। आई कीप टेलिंग बाय वीकली क्विजेस प्लीज देना स्टार्ट करो चिल्ड्रन, दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल, आपको पता लगेगा डेली रूटीन में आप जो पढ़ रहे हैं कितना आपको समझ में आ रहा है, किस डायरेक्शन में आप लोग बढ़ रहे हैं ये आपको पता लगेगा राइट, मतलब करेक्ट पाथ है या नहीं ओलंपियाड लेवल का। सो ऑल दिस इज ऑल चिल्ड्रन, एंड यस बाकी के जो पेमेंट मोड्स हैं वो आपको पता ही है। स्टिल कुछ भी क्वेरीज रहती है चिल्ड्रन की कैसे बाय वीकली क्विजेस देने हैं, किस मोड में, किस तरह से आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा, कितने दिनों में, या और भी कुछ क्वेरीज होती है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज और वट एवर इट इज, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन 9549041111। Is this clear children? I hope this makes sense। कुछ भी queries है that all would be handled on this number। फिर भी हम लोगों से तो आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन लाइक व्हाट्सएप इट टू अस और ऑन द टेलीग्राम।
सो चिल्ड्रन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे. बेसिकली मैंने बताया था कि भाई रेशियो होता क्या है. सो रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ कंपैरिजन इन द डिवीजन फॉर्म, राइट. इट इज कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स और सेम काइंड ऑफ लाइक हम ये कह सकते हैं कि सेम काइंड ऑफ थिंग्स जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन के फॉर्म में, राइट. इट हैज टू बी इन द सेम यूनिट शुड बी सेम. एंड हम क्या बोलते थे इसको, फ्रैक्शन फॉर्म में a by b फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर दैट न्यूमरेटर और द फॉर्मर नंबर इज नोन एज द एंटेसिडेंट एंड द लेटर वन इज नोन एज द कॉन्सिक्वेंट, राइट. इतना हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी. फिर सेम काइंड होने चाहिए, जिन भी क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी लाइक टाइप शुड बी सेम, दे शुड बी सेम काइंड, राइट. एक ही यूनिट होनी चाहिए उनकी, हैविंग सेम यूनिट. देन we said that ratio is independent of units. मैंने उसका रीजन भी बताया था कि भाई क्यों, राइट. क्योंकि फिजिक्स में भी हम इसी तरह से पढ़ते हैं, भाई कैंसिल आउट हो जाती है अगर डिवीजन में है तो, राइट. देन वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइड इक्विवेलेंट, जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ते थे उस तरह से. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपन ने देख ही लिए थे. देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस चिल्ड्रन. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. So comparison of ratios is very simple, just like हम क्या कहते हैं उसको, जैसे हम लोग उसके अंदर करते थे ना फ्रैक्शन के अंदर, उसी तरह से इसमें भी कंपेयर करना है. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है. The two or more ratios are said to be equivalent if their simplest form is same. So basically, अच्छा, I was telling about comparison. Just a second, children. Yeah, here. वो वाला एग्जाम्पल इधर ले लेती हूँ मैं. 3:5 and 4:7. ठीक है. सो बेसिकली जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, तो उसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि जैसे हम फ्रैक्शन के अंदर करते थे उसी तरह से देखो पॉइंट्स क्या लिखे हैं. राइट द गिवन रेशियोज एज फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन, कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स, कंपेयर द न्यूमरेटर्स एंड अरेंज द फ्रैक्शन, देन रिस्पेक्टिव रेशियोज आर इन द सेम ऑर्डर, राइट. सो देखो एक तरीका होता है कंपैरिजन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो हम कंपैरिजन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. बट इफ दैट इज नॉट द केस और हमें मल्टीपल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, मल्टीपल रेशियोज अगर दिए हुए हैं, तो फिर लाइक दिस इज द केस कि हम एलसीएम उसका कॉमन ले लेते हैं. तो ये लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तो आपको आता ही है, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा ही था. एनीवेज एलसीएम वाला भी आपको आता है, बट देन एक एग्जाम्पल अपन करके देख लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज 3/5 एंड 4/7, राइट. 3/5 एंड 4/7. तो अब एलसीएम लेंगे हम, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका. सो एलसीएम ऑफ 5 and 7 which is obviously 35, right. So what will this give me? This gives me 7. 7 is 21. So 3/5 becomes what? 3/5 becomes, if I multiply it with 7, I'll have to multiply this also with 7. 21/35, one thing. 4/7, 5, 20/35, right. So which one is greater children? Obviously 3/5 is greater because यहाँ पे क्या है 21 and 35. So 21:35 is greater than 20:35, right. या आप बोल सकते हो 3:5 is greater than 4:7, right. दिस वॉज द थिंग. सिंपल, जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ा बिल्कुल वैसा ही है. इसके अंदर कोई अलग ऐसी अनोखी बात नहीं है. जैसा हमने उसमें पढ़ा था वैसा ही होगा. एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बस आप इसको क्रॉस करके देख सकते हो. 3/7, लेट मी टेक. सो 3/5 है एंड 4/7 है. वील क्रॉस मल्टीप्लाई इट. दिस बिकम्स 21, दिस बिकम्स 20.
सो दिस फ्रैक्शन बिकम्स द ग्रेटर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 21 बड़ा है इसलिए 4/7। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। तो दिस वाज जस्ट काइंड ऑफ अ रिविजन, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चिल्ड्रन फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये एक बात हुई, ये कंपैरिजन है, एक बार नोट तो कर ही लो इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज सेज इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो मतलब टू और मोर रेशियोज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेम। यहाँ पे एग्जांपल दे ही रखा है चिल्ड्रन, क्या एग्जांपल दे रखा है? 2/7। 2/7 एक रेशियो दे रखा है जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। 2 के अंदर भी सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो द वैल्यू वोंट चेंज, मतलब जो वैल्यू है ओवरऑल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो वही रहेगा, राइट? तो 2 को मल्टीप्लाई किया अगर 2 से, सेम वे 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, व्हाट डू आई गेट? 2 into 2 is 4, 7 into 2 is 14. तो 2/7 and 4/14 are what? Equivalent ratios, right? Equivalent ratios. 8/24, 8/24 गिवन है, डिवाइड किया 4 से, राइट? 8 को डिवाइड किया 4 से, 24 को डिवाइड किया 4 से, व्हाट डू आई गेट? 2 and 6, so 2/6. अगेन यहाँ पे और डिविजन हो सकता है, दिस इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज गोइंग टू बी, देखो इसको यहाँ पे अपन कर लेते हैं, वील डू इट हियर। सी 8/24 इज गिवन टू मी, राइट? अब इसका कॉमन HCF क्या है? कॉमन HCF मुझे क्या दिख रहा है? 8, राइट? 8 से मैं कर सकती हूँ इसको, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 divided by 8 is 1 and 24 divided by 8 is 3, right? So now 8/24 and 1/3 are equivalent ratios, या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 8:24 is equals to 1:3, right? 8:24 is equals to 1:3. तो ये तो हमारे इक्विवेलेंट रेशियोज थे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसका। Let's say let me see to an example. चलो इसको लेते हैं, let's take this. Hmm. 32:80, ठीक है? 32:80 लिया अपन ने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 32/80 है। अब इसके कॉमन HCF अपने को क्या दिख रहे हैं? अगेन 8 दिख रहा है मुझे, राइट? सो एक बार मैंने 8 से डिवाइड कर दिया इसको, 10, देन अगेन 2 से और हो रहा है एंड 5, सो 2/5 या 2:5। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? 32:80, 32:80 is equals to 2:5. 32:80 is equals to 2:5. Clear है children? I hope this is making sense. Is this clear children? प्लीज कॉपी डाउन। ये इतना अपन ने ये सब चीज़ें फ्रैक्शन में पढ़ी है चिल्ड्रन, कि किस तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कंपैरिजन कर लिया, एलसीएम निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेशियोज ये हम कैसे निकाल रहे हैं, वही फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करो, राइट? तो ये आप समझ गए, कॉपी कर लो एक बार। कर लिया? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन।
ये अच्छी है, ये अच्छी चीज़ है. लेट्स डू इट. व्हाट डज इट सेज? डिवाइडिंग अ होल इन गिवन रेशियो. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, लाइक योर पेरेंट्स दे गेव यू 100 रुपीज़. ठीक है, मतलब लाइक ही हैज़ 100 रुपीज़ टू गिव यू. अब आपके कोई भी छोटे बड़े ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, आपके सिबलिंग्स हैं या कज़न है या कोई भी आपके फ्रेंड है. ठीक है, सो योर फादर और योर पेरेंट्स डिसाइड कि उनके पास जो 100 रुपीज़ है वो आप दो जनों में वो बांट देंगे. ठीक है, वो बांट देंगे. अब एक तरीका ये हो सकता है कि भाई हाफ हाफ 50-50 कर दिया, राइट. एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई जो उनको एक पर्टिकुलर एग्जाम है, मैथ का एग्जाम है, और जो उसके अंदर ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएगा भाई उसको उसका 60% मिलेगा, मतलब 60-40 मिल जाएगा कि भाई 60 रुपीज़ एक को मिला, 40 रुपीज़ दूसरे को मिला, राइट. ऐसा हो सकता है. या 70-30, अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए तो 70, दूसरे के अगर कम आए तो 30, 70-30, ऐसा रेशियो हो सकता है, राइट. तो बेसिकली वो 100 रुपीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना. इक्वली नहीं बोल रही मैं, आई एम नॉट सेइंग इक्वली डिवाइड करना, डिवाइड करना. ठीक है, इक्वली भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वली के अलावा भी हो सकता है. एंड अभी तो चलो मान लो आप और आपके फ्रेंड ही थे, मान लो आपके दो फ्रेंड्स हैं. ठीक है, आप और आपके दो फ्रेंड्स हैं, मतलब अब उस 100 रुपीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है एक को 60 रुपीज़ मिले, एक को 20 मिले, तीसरे को 20 मिले. ऐसा हो सकता है एक को 30 मिले, एक को 40 मिले और एक को 30 मिले. इस तरह से मतलब कुछ भी इस तरह से उस 100 रुपीज़ को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या 4 पार्ट में, या 10 पार्ट में, जितने भी पार्ट्स हैं. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इक्वल पार्ट्स हो ही सही, राइट. किसी को कम, किसी को ज़्यादा मिल सकता है. ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपने को निकालना होता है. भाई रेशियो अगर गिवन है, मुझे पर्टिकुलर अगर रेशियो गिवन है, तो उससे मैं क्या ये फाइंड आउट कर सकती हूँ कि ओवरऑल अमाउंट कितना था, या ओवरऑल अमाउंट गिवन है, रेशियो गिवन है, तो क्या मैं पता कर सकती हूँ कि भाई पर्टिकुलर जने को कितना मिला होगा. उस रेशियो को फाइंड करके मुझे क्या ये पता लग सकता है कि भाई किसी पर्सन को कितना मिला होगा, राइट. सो लेट्स सी टू इट. सी स्टेप्स क्या है इसके. फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो. सबसे पहले जो रेशियोज है उसका हमें सम फाइंड करना है. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, अभी इधर ही बताऊंगी मैं. फर्स्ट शेयर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म अपॉन सम इनटू नंबर टू बी डिवाइडेड. सेकेंड शेयर इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म्स अपॉन सम मल्टीप्लाइड बाय नंबर टू बी डिवाइडेड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. जैसे ₹100 है. ठीक है, ₹100 है. अब दीज आर टू बी डिवाइडेड इंटू ए एंड बी. मतलब एक पार्ट ए को मिलेगा, एक पार्ट बी को मिलेगा. क्लियर है चिल्ड्रन? एक पार्ट ए को मिलेगा, एक पार्ट बी को मिलेगा. एंड मैं ये बोल रही हूं कि ये 2:5 के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए. 2:5 के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, 100 रुपीज़ है, टोटल 100 रुपीज़ है. अब वो डिवाइड होना चाहिए ए और बी दो जनों को. और किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 2:5. मतलब ए को 2 पार्ट मिल रहा है, बी को 5 पार्ट मिल रहा है. पार्ट म्हणजे ओवरऑल का 2 पार्ट्स इसको मिलता है ए को, और 5 को बी को 5 पार्ट मिलता है. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, सबसे पहले अगर मुझे ए का शेयर फाइंड करना है, शेयर मतलब कितना अमाउंट उसको मिला है, ये मुझे फाइंड करना है. भाई ये तो रेशियो है, ये एक्चुअल अमाउंट थोड़ी ना है. एक्चुअल अमाउंट तो कुछ और है ना, जो 100 में से मिलना है. भाई 100 में से 2 रुपए इसको और 5 रुपए इसको, ऐसा थोड़ा ना, ये रुपए थोड़े ना है. ये तो सिर्फ पार्ट है कि भाई 100 रुपए में से इसको कितना पार्ट मिला है. पर एक्चुअल इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना, या इसको रुपीज में कन्वर्ट करना कि भाई कितने रुपीज मिले, ये हम पता कर रहे हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे ए का पता करना है, एज शेयर. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, लेट मी सी इफ देयर इज अ पेज आई लेफ्ट अ ब्लैंक पेज. यस, लेट्स डू इट हियर. ठीक है, हम इधर करते हैं इसको. सो मेरे पास है 100 रुपीज.
ठीक है, इसको डिवाइड करना है मुझे ए और बी के अंदर, और रेशियो दे रखा है 2:5, मतलब ए को मिलेगा 2 पार्ट, बी को मिलेगा 5 पार्ट। ठीक है, अब मैं पता करती हूँ कि भाई ए को इस 100 में से एक्चुअल में रुपए कितने मिलने वाले हैं, ए को इसमें से रुपए कितने मिलने वाले हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके दो मेथड हैं चिल्ड्रन, ये फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, वो दोनों मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सब देखो, एज शेयर, ए का कितना शेयर होगा, मतलब ए को कितना पार्ट मिल रहा है, ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, देखो फर्स्ट शेयर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है अपनी, जो रेशियो है, अपॉन सम, सबसे पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो, जो मुझे रेशियो दे रखे हैं उसका सम। देखो अब सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूंगी, लेट मी राइट इट स्टेप वाइज, है ना, ताकि आपको, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसलिए मैं स्टेप वाइज आपको सब चीज बताती जाऊंगी। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है ध्यान से देखना। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज 2:5 है, मतलब 2 + 5 दैट इज 7, दैट इज 7। ठीक है, 7, सम ऑफ रेशियोज निकल गया 7। अब स्टेप 2 क्या होगा चिल्ड्रन, स्टेप 2 इज एज शेयर। ठीक है, अब मैं फाइंड करती हूं ए का शेयर। ए का शेयर मैं कैसे निकालूंगी, सबसे पहले उसका जितना रेशियो है, उसका पार्ट कितना है, ए का पार्ट कितना है, 2 है, अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया, इक्वल्स टू 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 7 × 100। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, दिस इज गोइंग टू बी 200 अपॉन 7, सो दिस कम्स आउट टू बी 7 to the 14 एंड इसको होल नंबर पार्ट में कर लेते हैं चिल्ड्रन, लेट्स डू इट इन द होल नंबर पार्ट। इफ आई राइट नहीं, रहने देते हैं चलो, 14 and 6, 56 and 4, 5, 7, 28.57 रुपीज। ठीक है, ये हो गया ए का शेयर। नाउ 20 शेयर, 20 शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, ऑल्दो यू कैन डू दिस कि एक, अब इसमें एक ऑल्टरनेटिव क्या हुआ चिल्ड्रन, कि आपको ए का पार्ट पता लग गया, ए का पार्ट पता लगा कि भाई 100 में से 28.5057 आपके इसके हैं, मतलब ये मान लो 28.6, ठीक है 28.6 मान लो। सो अगर ए को 28.6 मिल रहा है तो बी को कितने मिलेंगे, 100 में से 28.57 माइनस कर दो तो उतने बी को मिल रहे होंगे, ऑल्दो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, राइट, पर इसको क्या कर लो 28.57 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा बी का पार्ट। ठीक, दूसरा मेथड क्या है भाई, बी का शेयर फाइंड करना है। बी का शेयर भी सेम तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा भाई, बी का शेयर कितना है, 5 है, 5/7। इसको एक काम करते हैं अपन, लेट्स मेक इट 140। ठीक है, इसको 140 बना लेते हैं ताकि अपने पास होल नंबर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, वील गेट होल नंबर हियर देन।
ठीक है, लेट्स से 140 रुपीज़ है टोटल। अब यहाँ पे 140 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, टोटल अमाउंट को। सो दिस बिकम्स 7, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 7 2 ज़ा 14 एंड 0 एंड दिस कम्स आउट टू बी, देखो इजी हो गया ना। वैसे तो अपन उससे भी कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अभी कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 40, ठीक है। तो अब मुझे इतना पता लग गया कि भाई ए का शेयर अगर 40 है, तो अब अगर ए का शेयर 40 है, जस्ट सेकेंड से, तो बी का शेयर कितना होगा, 140 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। बी का शेयर कितना हो गया, 100 हो गया। ये एक तरीका है। दूसरा, एक्सक्यूज मी, बी शेयर कैसे फाइंड करूंगी मैं, बी का जो रेशियो है, बी का जो रेशियो है दैट इज 5, मतलब बी का जो टर्म है, जितना पार्ट है उसका, वो लिखा मैंने अपॉन टोटल सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो लिखा इनटू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है, 140, 7 2 ज़ा 14, 100, ये निकल गया बी का पार्ट, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हुआ चिल्ड्रन, दिस इज वन वे कि जहां पे आप क्या कर रहे हैं, जहां पे आप क्या कर रहे हो कि भाई ए इज टू बी, दो पार्ट मुझे दे रखे हैं। अब उसके अंदर मैं सबसे पहले मेरे इसमें स्टेप में क्या होगा कि मैं सम ऑफ रेशियोज निकालूंगी, मतलब जो रेशियोज मुझे दे रखे हैं उसका मैं सम निकालूंगी, ठीक है, वो निकाल लिया। फिर एज शेयर, अब एज शेयर इसके अंदर क्या है, ए का शेयर मतलब ए का रेशियो लिखा, ए का जो पार्ट है वो लिखा अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल अमाउंट जो मुझे दे रखा है, ठीक है। बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसी के अंदर आप काम कर सकते हो। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ए का शेयर गिवन हो, ऐसा भी हो सकता है कि ए का शेयर गिवन हो, राइट, रेशियो गिवन हो, टोटल अमाउंट पूछ रहा है ना, तो कर सकते हैं अपन, भाई ए के शेयर लिखा, टोटल जो रेशियो है वो लिखा, यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है तो बस टोटल अमाउंट निकाल लो। मतलब मेरा ये पॉइंट है चिल्ड्रन कहने का कि इस एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से आप सब चीज निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको ए का शेयर दे रखा है, टोटल अमाउंट पूछा है, तो आप टोटल अमाउंट निकाल लोगे। टोटल अमाउंट दे रखा है, ए का शेयर, ए बी सी जिसका भी शेयर पूछा है वो निकाल लोगे, है ना। तो पर्टिकुलरली अपने को इस फॉर्मूला के अंदर चिल्ड्रन जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो पुट करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो दूसरा तरीका देखते हैं अपन, विच इज द एल्जेब्रिक मेथड, राइट। तो ये थोड़ा सा इसमें एल्जेब्रा आएगा। देखो मेरे पास क्या है, 2:5, ठीक है, 2:5 है, तो है। अब ये देखो, अगर मैं ऐसे इस तरह से लिखना चाहूं, समझो A:B इज बेसिकली व्हाट, 2:5, ये मुझे गिवन है, 2:5 मुझे गिवन है, राइट। अब इनका अमाउंट निकला कितना, 40:100, राइट, 40:100 निकला। भाई इनको मैं ऐड करूंगी तो मुझे टोटल अमाउंट मिलेगा, दैट इज ₹140, और इसको मैं ऐड करूंगी तो मुझे इनका टोटल सम मिलेगा, दैट इज 7, 5 एंड 2 + 5 इज 7, ठीक है। अब समझो इस बात को, इंपॉर्टेंट बात को, कि है तो ये 40:100 इसका इक्विवेलेंट ही ना, है ना, तभी मैंने इक्विवेलेंट पढ़ाया कि भाई ये 40:100 जो फाइनल अमाउंट निकला, जो पैसे निकले, वो है तो इस 2:5 का इक्विवेलेंट रेशियो ही, है ना। इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसके अंदर एक HCF है जो इसमें मल्टीप्लाइड है। उस HCF को अगर मैं निकाल दूंगी, तो मेरे पास 2:5 आ जाएगा। भाई 40:100 को अगर मैं HCF से, इनके कॉमन HCF से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास 2:5 ही आने वाला है अल्टीमेटली, सही है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई 40 + 100 से मुझे क्या मिला, 140 मिला, है ना। और 2 के अंदर मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया, भाई 20 मल्टीप्लाई किया
ये मान लो चलो यहाँ पे 2 के अंदर मैंने 20 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 40 मिला, और 5 के अंदर भी मैंने 20 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 100 मिल गया, है ना भाई। इसके अंदर ये मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर मतलब एक कॉमन नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है ना। इस रेशियो में जो मेरा गिवन रेशियो है, मुझे जो गिवन रेशियो है उसके अंदर मैंने एक पर्टिकुलर नंबर को, अब ये एक लॉजिक है कि वो पर्टिकुलर नंबर मेरे पास इस मेथड से आया है ना। वो कैसे भी आया वो मैं अभी आई कम टू दैट अगेन। बट मैंने क्या किया है कि इस अल्टीमेटली घूम फिर के मैंने किया यही है कि जो मेरा गिवन रेशियो है उसके अंदर मैंने एक कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मुझे अमाउंट मिल गया जिसमें ये डिवाइडेड थे। सही बात है। तो अब मुझे ये अमाउंट नहीं पता, ठीक है। ये 20 तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, पर मुझे समझो कि लेट्स सपोज दैट आई डू नॉट नो व्हाट दिस नंबर इज, ये 20 कौन सा नंबर है। पर लॉजिक यही है कि इनको पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड करूंगी तो मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगा, है ना। यही है, इन दोनों को ऐड करेंगे 140 मिल जाएगा, है ना। यही है इन दोनों को ऐड करने पर। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस 20 की जगह पर, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, कि इस 20 की जगह पर मैं क्या कर रही हूँ, x मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये 20 है, ये तो इस क्वेश्चन के लिए हो गया, ठीक है, पता लग गया, है ना। अपन ने इस मेथड से पता कर लिया, पर अपन ने ये मेथड नहीं लगाया है। दूसरा मेथड लगाना है, मैं दूसरा मेथड समझा रही हूँ कि अगर मैंने ये नहीं लगाया ये मेथड तो मुझे नहीं पता कि ये नंबर कौन सा है। यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो मैं क्या करूँगी, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। 5 को भी फिर x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट है। 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी मैंने x से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे मुझे पता था कि इन दोनों के एडिशन से मुझे टोटल अमाउंट मिल रहा है, इन दोनों टर्म्स के एडिशन से मुझे टोटल अमाउंट मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों के एडिशन से मुझे टोटल अमाउंट मिलना चाहिए। सही बात है, इन दोनों के एडिशन से भी मुझे टोटल अमाउंट ही मिलना चाहिए, क्योंकि बात तो वही है भाई। 20 पहले मुझे पता लग गया ड्यू टू सर्टेन मेथड, पर अगर मुझे नहीं पता है तो मैं x को मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसके अंदर, राइट। तो अब मिल क्या रहा है, इन दोनों के एडिशन से मुझे टोटल अमाउंट मिल रहा है, मतलब 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 140, यही मुझे मिल रहा है ना। अब सिंपली ऐड कर दो, 5 6 7x इक्वल्स टू 140। इतना अलजेब्रा तो भाई सबको आता है ना। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, अपन ने पढ़ाई है, ट्रांसपोजिशन मेथड। तो देखो कितना वास्ट है, मैं समझाना चाह रही हूँ। देखो अलजेब्रा रेशियो के अंदर काम आ रहा है ना। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है चिल्ड्रन, दिस इज सो ब्यूटिफुल, राइट। सो देखो 7x है, x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 140 अपॉन 7, 7 2 14 20। तो ये जो x था ना, ये नंबर जो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना था, ये नंबर जो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना था चिल्ड्रन, वो मुझे पता लग गया कि क्या है, वो x नंबर है 20। वो x नंबर कौन सा है, 20 है। यानी कि ये वाला जो नंबर जो मैंने इस मेथड से फाइंड आउट किया ना, वो नंबर जो मैंने इस मेथड से फाइंड आउट करके पता लगाया कि भाई तो 20 है, वो मैं कैसे भी इस तरह से भी पता लगा सकती हूँ कि बस मैंने जो रेशियो गिवन है उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक सर्टेन नंबर x से, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर था। फिर क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि भाई उन दोनों को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो मुझे टोटल अमाउंट ही मिल रहा है, मैंने वही कर दिया। वही करके मुझे x का वैल्यू पता लग गया, दैट इज 20। बस मैं 2 के अंदर 20 को ऐड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, और 5 के अंदर 20 को मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 40। ये a का पार्ट था, ये b का पार्ट था, तो मुझे यहाँ मिल गया 100। तो मुझे a का शेयर पता लग गया 40 और b का शेयर पता लग गया 100। आई समझ में बात चिल्ड्रन? ये दोनों मेथड समझ में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू चिल्ड्रन। दोनों मेथड में से जो आपका मन है ना, जो आपको इजी लग रहा है, आपको जो क्वेश्चन करते वक्त जो ध्यान आ रहा है, यू कैन यूज दैट मेथड, राइट। मैंने दोनों बता दिया आपको कि अगर आप इस तरह से कि सम ऑफ रेशियो निकाल करके एंड देन ए का शेयर निकाला। अब ए का शेयर मान लो यहाँ पर तो 2 ही मैंने एग्जाम्पल लिए कि भाई 2 में ही अपने को डिवाइड करना था, इसलिए भाई 1 का निकल गया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से तो दूसरे का निकल जाएगा। बट मान लो 3 है, इफ 3 पीपल आर देयर जिनके बीच में ये 140 रुपीज 3 पीपल में अगर बटना है ना, तो फिर क्या करेंगे भाई, तो फिर
भाई ए का निकाला, फिर बी का भी निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आप उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अभी सी बाकी है। अब ए और बी का निकालने के बाद फिर आप सी का निकाल सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि जो रेशियो आपको गिवन है, जो रेशियो आपको गिवन है, मान लो रेशियोज आपको 3 पार्ट में इस तरह से गिवन है। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। जैसे 3 पार्ट में आपको गिवन है 1:2 लेट्स से 3 ले लें अगर अपन इसको, तो नहीं 2 लेंगे तो 1, 3 and 3 में ही आएगा 2, ठीक है, तो 1, 2 and 4 कर लो, ठीक है, ठीक है। 1:2:4 में दे रखा है, ठीक, कि आपको ये 140 रुपीज को 1:2:4 में आपको बांटना है। ये 3 जने हैं, इन 3 जनों में बांटना है। एक मेथड आप ये कर सकते हो, भाई टोटल इनका कितना है, 7 है, ठीक है, 7 है, तो फर्स्ट वाले का शेयर कितना है, 1, सो 1/7, 7 म्हणजे इन तीनों का सम, जो रेशियोज है उनका सम, तो 1/7 इंटू टोटल अमाउंट 140, फिर सेकेंड वाले का 2/7 इंटू 140, फिर उसको ऐड करके भले ही सब्ट्रैक्ट कर लो, नहीं तो थर्ड वाले का 4/7 इंटू 140, इस तरह से इन तीनों का ले सकते हो। और वो नहीं करना है तो सिंपली हमें पता ही है कि एक पर्टिकुलर नंबर है, इनका जो कॉमन HCF है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो उससे मेरा ये नंबर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो बेसिकली यही है, राइट। सो मैं क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन है, कंपैरिजन हम कर रहे हैं दो चीज़ों का थ्रू डिवीजन, राइट। अब उसके अंदर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जा रहे हैं, वही हमारा रेशियो हो जा रहा है, ठीक है, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जा रहे हैं, वही हमारा रेशियो बन रहा है ना, अपन उसको उसी फॉर्म में नहीं छोड़ रहे। सो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, 1x + 2x + 4x = 140। इस मेथड से भी कर सकते हो। x मुझे पता लग गया, जो कॉमन नंबर है जो इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है वो मुझे पता लग जाएगा, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1x 2x 4x, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी इट डाउन, इसको कॉपी कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी। आई होप चिल्ड्रन आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ क्वेरीज आती तो यू कैन ऑलवेज आस्क, पूछ तो आप सकते ही हैं, राइट। समझ पा रहे हो ना? चलो नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, राइट। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। अभी क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू समर परफेक्ट चेरी पाइज हैव अ रेशियो ऑफ 240। Perfect cherry pies have a ratio of 240 cherries is to 3 pies. How many cherries does Summer need to make 9 perfect pies? ठीक है, so this is what 240 is to 3 pies, right? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आप ये समझो चिल्ड्रन, इसको अपन सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट विल दिस बिकम, 3 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का कॉमन HCF 3 है, 3 से इसको कॉमन डिवाइड किया, 24 80 is to 1, ठीक है। सो दिस इज चेरीज, दिस इज चेरीज एंड दिस इज पाई। मतलब एक चेरी पाई बनाने के लिए, एक चेरी पाई बनाने के लिए चेरीज कितनी यूज हो रही है उसके अंदर चिल्ड्रन, चेरीज यूज हो रही है 80 और पाइज कितने यूज हो रहे हैं 1, ठीक है।
चेरीज कितनी यूज हो रही है 80, पाई कितना हो रहा है 1 हो रहा है, राइट। तो अब वो पूछ रहे हैं 9 परफेक्ट चेरी पाइस के लिए चेरीज कितनी यूज होगी, राइट। तो आप क्या करोगे भाई, एक पाई के अंदर चेरी का पार्ट कितना है, एक पाई के अंदर चेरी का पार्ट कितना है 80, राइट। तो 9 पाइस के अंदर कितना होगा, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन। सो एक पाई के अंदर, एक चेरी पाई के अंदर चिल्ड्रन चेरीज कितनी है 80, तो 9 पाइज के अंदर चेरीज कितनी होगी, चेरीज कितनी होगी चिल्ड्रन 9 × 80। भाई एक के अंदर 80 है, 1 चेरी पाई के अंदर अगर 80 चेरीज है तो 9 पाइज के अंदर चेरीज कितनी होगी 9 × 80, दैट इज 720, राइट। 720 हो गई, क्लियर है, क्लियर है चिल्ड्रन। नेक्स्ट करें, पूर्णिमा कैन ईट 12 chocolates in 3 minutes. She eats the chocolate at a constant rate. How many chocolates can Purnima eat in 12 minutes? Right. So this is what 12:3, 3 4s are 12. तो चिल्ड्रन 1 मिनट में वो कितनी चॉकलेट्स खा रही है 4 खा रही है, 1 मिनट में वो कितनी चॉकलेट्स खा रही है, दिस इज चॉकलेट्स, दिस इज मिनट्स, राइट। तो 1 मिनट में कितना चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं 4 कर रहे हैं चिल्ड्रन। तो 12 मिनट्स में कितना करेगी, 12 मिनट्स में कितना चॉकलेट कंज्यूम हो जाएगा 4 × 12 48 चॉकलेट्स हो जाएगा, राइट। इजी है, तो इजी, प्रिटी इजी। नेक्स्ट करें, For every touchdown scored by the Timberwolves, the mascot does 333 backflips and cheerleaders set off 666 confetti cannons. How many touchdowns did the Timberwolves score if the cheerleaders set off this is what 1,81,818 confetti cannons, right? So अब इसके अंदर point क्या है children कि for every there is a game, obviously there is a game in which for every touchdown scored by the team, जो भी ये टीम है, तो मैस्कट जो होते हैं, मैस्कट वो कितना फ्लिप्स कर रहे हैं, बैक फ्लिप्स कितनी कर रहे हैं 333 बैक फ्लिप्स कर रहे हैं, राइट। और जो चीयर लीडर्स हैं पूरे ग्राउंड के अंदर वो कितने कन्फेटी कैनन्स, मतलब आप जब बर्थडे में वो देखते हैं ना, वो इस तरह से बहुत सारे रैपर्स कलरफुल ऐसे वो उड़ते हैं, पेपर्स कलरफुल पेपर्स उड़ते हैं, तो वो एक बार में कितने ऐसे कैनन्स जो होते हैं, कितने ऐसे रोल्स जो होते हैं वो शॉट कर रही हैं 666, राइट 666। तो मतलब अंडरस्टैंड चिल्ड्रन 666 कन्फेटी कैनन्स, 666 कन्फेटी कैनन्स कितने टाइम में, कितनी बार में चल रहे हैं, कितनी बार में चल रहे हैं चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड, एक बार उनका टचडाउन स्कोर होने पर, ठीक है। एक टीम है, राइट, वो जब एक बार टचडाउन स्कोर करती है ना, जब एक बार स्कोर करती है, उनका एक स्कोर होता है जब भी, तो जो चीयर लीडर्स हैं वो क्या करती हैं 666 कैनन्स चलाती हैं, वो जो अपने वो बॉम्ब्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, बर्थडे बॉम्ब्स या जो भी कहते हैं उसको, राइट, जिसमें से वो कलरफुल पेपर्स निकलते हैं। तो कितने ऐसे चलते हैं पूरे ग्राउंड में 666, राइट। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर ये कैनन्स, अगर 1,81,818 कैनन्स अगर कन्फेटी कैनन्स अगर चले हैं तो गेम कितने हुए हैं, गेम कितने, मतलब कितनी बार उनका स्कोर हुआ है, दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग। तो कितना हुआ है चिल्ड्रन, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1818 अपॉन 666, राइट 666। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ
तो इफ आई कैलकुलेट बाय 111, लेट्स कैलकुलेट इट, कितना हो जाएगा ये? इफ आई डिवाइड इट बाय 111, अगर मैं इसको डायरेक्टली 111 से डिवाइड करना चाहूँ अगर, या लेट्स डिवाइड इट डायरेक्टली, इफ आई डिवाइडेड बाय 111 तो ये कितना हो जाएगा? 181818, सो दिस गोज वन टाइम, कितना हो जाएगा? 0 7 and 8, दिस गोज 6 टाइम्स, कितना हो जाएगा? 6 7 8 2, and this becomes how much? 6 7 8, this becomes 10 and 6, 10 and 6 is 4 and 3 and 8 and 1, 422, तो ये कितना हो गया? 3, 11 minus 3 is 8 and 8, and this will be this is going to be 8 again, so 8 times. So अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 111 से, तो this will go 1638 times and this will go 6 times, right? अब इसको अगर मैं 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 12 and 4 36, this is going to be 36, 36, no, there is a mistake here, let me check it again children. कुछ तो गड़बड़ हुई है, और वो क्या है? ट्वेल्व 42 273. सो चिल्ड्रन, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार चलेगी कन्फेटी कैनन, सॉरी कितनी बार उन्होंने स्कोर किया होगा चिल्ड्रन? 273 टाइम्स, ठीक है? 273 टाइम्स अगर वो स्कोर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 1,81,818 टाइम्स दे विल बी शॉट, लाइक दे विल बी डूइंग दैट कन्फेटी कैनन्स. ठीक है चिल्ड्रन, क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Divide rupees 1,575 between Kamal and Madhu in the ratio 7:2. 7:2 में करना है. Let's do this. अपन ये 3 वाले को करते हैं. 2 वाला तो मैंने बता ही दिया था. Let's do this one, है ना? इस वाले को करते हैं. ये आपका होमवर्क है. You do it. ठीक? So divide rupees this much among A, B and C in the ratio this. तो अब चिल्ड्रन मैं आपको जो अपन ने ए शेयर बी शेयर वाला किया था उससे करके बताती हूँ, क्योंकि एल्जेब्रा वाला हम किसी और क्वेश्चन में कर लेंगे. नो नीड टू वरी, एंड इनफैक्ट यू कैन डू दिस. ये वाला क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ठीक है? और इसके बाद आपको एक्सरसाइज 1 और 2, एक्सरसाइज 1 एंड 2 दोनों आपको सबमिट करनी है. कहाँ? गूगल क्लासरूम के ऊपर, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन करना है, और इसको मैं आपको वो बड़ा मेथड जो ए शेयर बी शेयर वाला है उससे करके बताऊंगी. एल्जेब्रा वाले मेथड से आप खुद करना, ठीक है? सो लेट्स डू इट. एज शेयर कितना होगा चिल्ड्रन? ए का शेयर कितना है? ए का पार्ट कितना है? टर्म कितना है? 3 है. अपॉन टोटल कितना है इनका? 3 + 5 + 7 दैट इज 15, राइट? सो सम ऑफ ऑल द रेशियो इज 15. तो मैं क्या करूंगी? अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट मुझे गिवन है दैट इज 3450, right? So this will become how much? 230, right? तो अब मुझे इसको सिंपली क्या करना है? आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई इट. दिस बिकम्स हाउ मच? 3 3 9 and 3 2 6, 690.
ए का शेयर कितना हो गया चिल्ड्रन 690। इसी तरह बीज शेयर, बी का शेयर कितना होगा, सी बी का टर्म, बी का रेशियो कितना है, पार्ट कितना है 5 है, 5 अपॉन 15 टोटल इंटू 3450 जो टोटल अमाउंट है। अब ये तो मुझे ऑलरेडी पता ही है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि 230 है, तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ 230 इंटू 5 दैट विल गिव मी 0, 15 एंड 1 10 11 राइट। तो रुपीज कितना आ गया 1150 राइट, 15 11 राइट। अब मुझे सीज शेयर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब सीज शेयर इज गोइंग टू बी हाउ मच, सी का शेयर कितना है 7। क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से 230 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया कि भाई अपॉन में अपन टोटल सम लिखते हैं, रेशियो का टोटल सम लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल अमाउंट है वो। मैंने फर्स्ट बार में कैलकुलेट कर लिया कि भाई 15 को अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ तो 230 टाइम्स जाता है ये। सेकेंड में भी मैंने एक बार ही लिख लिया, ठीक है, कैसा होता है। थर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट सेकेंड में भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने पहली बार काउंट कर लिया, दूसरी बार 230 से मल्टीप्लाई करो, तीसरी बार भी 230 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा 211610। क्लियर। चाहो तो इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो भी थर्ड वाला निकल जाएगा। सी शेयर इस 230 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो भी निकल जाएगा। सो दिस इज द वे चिल्ड्रन, दिस इज द मेथड। क्लियर है चिल्ड्रन? सो आई होप आई मेड सेंस, आपको सब चीज समझ में आई। So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLIFE to get 30% off discount, children. Bye bye. Take care.